34 लाख रुपए की नगद राशि के साथ संगठित आपराधिक गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। एक बुलेट मोटरसाइकिल और कार भी जब्त। रकम दोगुनी करने का लालच देकर फांसता था शिकार और लूट कर हो जाता था चंपत। लूट की राशि से मिले कमीशन का 2% हिस्सा आयकर चुकाकर बनाता था सफेद धन। जालसाजी से मिले धन पर चुकाता था आयकर। 2 सदस्यों के गिरफ्तार होने के बाद कई कांडों में संलिप्तता सामने आई। अंतर प्रांतीय स्तर पर सक्रिय था यह जालसाज गिरोह। बचपन में एक कहानी के जरिए यह बताया गया था कि लालच बुरी बला होती है। कहानी आपने भी जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। इसकी अनदेखी करना तब भी भारी पड़ा था और आज भी भारी पड़ता है। जालसाज लालच की प्रवृत्ति को हथियार बनाकर अपने जाल में फांसते हैं और लालच के चक्कर में कई लोग गाढ़ी कमाई जालसाजों को खुद थमाकर तबाह और बर्बाद हो जा रहे हैं। रांची के जमीन कारोबार से जुड़े अभय आनंद अपने सहयोगी दिलीप तिवारी, मनिंद्र कुमार उर्फ मन्नू, सचिन सिंह आदि के साथ ऐसी ही लालच में पड़ गए और अपनी बर्बादी को न्योता दे गए। धन डबल करने की लालच में फंसकर इन्होंने जालसाजों को 65 लाख रुपए सौंप दिए और फिर उनके साथ ऐसा नाटक हुआ कि वे लूट गए, पिट गए, तबाह हो गए। यह तथाकथित लूट की घटना को चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलकुसा मोड़ के समीप अंजाम देकर जालसाज इन व्यापारियों को चूना लगा गए। मामला पुलिस तक पहुंचा और जब पुलिस ने छानबीन आगे बढ़ाई तो इस कांड का सच सामने आया और लालच से जुड़ी हुई कहानी उभरकर सामने आ गई। दरअसल जमीन कारोबार के धन से रांची से जुड़े ये सभी लोग 65 लाख देकर 1 करोड़ 30 लाख लेने के चक्कर में आ गए और आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफर करने के बाद ठगों का शिकार हो गए। इन लोगों ने 65 लाख की रकम आरटीजीएस के माध्यम से मंगाई। यह रकम एक फर्जी कंपनी साव कॉन्ट्रैक्टर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड तथा अमित इंटरप्राइजेज आसनसोल के बैंक खाते में मंगाई गई। रकम बैंक खाते में आने के बाद वायदे के अनुसार 2 बैग में 1 करोड़ 30 लाख रुपये भरा बताकर एक कार पर लादा गया। कार की पिछली सीट पर अभय आनंद और दिलीप बैठे। कार की ड्राइविंग सीट पर जेके और विक्की खान बैठा, उसके बगल में ऋतिक सवार हुआ। जालसाजों ने ठगी की साजिश को फूलपूर्व बनाकर बड़ी रकम की सुरक्षा की बात कहकर उनके साथ खुद रांची तक जाने की बात कही। अपने शिकार को विश्वास में लिया और कार को धनबाद के अमलाबाद के बिरसा पुल से लेकर रांची के लिए चल पड़े। इसी क्रम में चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलकुसा के पास पहुंचे तो वहां एक सफेद स्कॉर्पियो में आए अपराधियों ने जालसाजों के शिकार बने लोगों की गाड़ी को जांच के बहाने रोककर लूट का नाटक किया और अभय आनंद व दिलीप तिवारी को गाड़ी से धकेल कर सभी तेल मोचो होते हुए धनबाद की ओर भाग निकले। यह बात तेजी से फैली कि रांची के जमीन कारोबारियों से अपराधकर्मियों ने 65 लाख रुपए लूट लिए हैं। पीड़ित पक्ष थाना गया। बोकारो पुलिस की एक टीम सक्रिय हुई तो न केवल अंतर प्रांतीय स्तर पर सक्रिय जालसाज गिरोह का भंडाफोड़ हुआ बल्कि 2 अपराधी गिरफ्तार भी किए गए। उनके पास से 34 लाख रुपए बरामद भी किए गए। जांच के क्रम में इन जालसाजों का कनेक्शन जामताड़ा से जुड़ा मिला। पुलिस ने इस कांड में प्रयुक्त एक बुलेट मोटरसाइकिल तथा एक निशान कार के अलावा 3 मोबाइल फोन को भी जब्त किया है। पकड़े गए अपराधियों में नरेश मंडल और अमित साहब दोनों जामताड़ा के मिहिजाम के रहने वाले हैं। नरेश मंडल की निशानदेही पर ही इस कांड में प्रयुक्त कार को धनबाद के भुरली ओपी क्षेत्र से बरामद किया गया। इसी के साथ यह सच सामने आया कि संगठित तौर से अपराध में शामिल यह गिरोह लोगों को लालच देकर उनके धन को दुगना करने का वायदा करता था और फिर उन्हें लूट कर ठग कर उन्हें कहीं के लायक नहीं छोड़ता था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि लूट की जिस रकम से जो उसे हिस्सा मिलता था उसे सफ़ेद बनाने के लिए यह गिरोह उसका इनकम टैक्स भी पे करता था। अब पुलिस आयकर विभाग को भी इस घटना की जानकारी दे रही है ताकि सच सामने लाया जा सके और किस तरीके से धन को डबल करने और धन को सफेद करने का नाटक चल रहा था वह भी बेनकाब हो सके। आदि अभय आनंद ने हमें 18 तारीख को जो उन्होंने बताया कि वो अपने साथी दिलीप तिवारी, मनिंद्र कुमार उर्फ मन्नू, सचिन सिंह, ये सब साथ मिलके जो है धनबाद में एक एरिया गोविंदपुर के पास एक खालसा होटल है उसके पास में इकट्ठा हुए थे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी एक सुदर्शन और बंटी सिंह और पाठक नाम के व्यक्ति से। वो लखीसराय का रहने वाला है और ज़्यादातर जो इसके गैंग मेंबर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स, उसको पाठक जी करके ही बोलते हैं। उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ में ऋतिक सिंह उर्फ अमित जिसके घर से 27 लाख बरामद हुए, विक्की खान और जेके, ये सबसे वहाँ पे इनकी जो है मुलाकात हुई। मुलाकात के उसमें जो है ये इनको अपने वहाँ पर जो किराए का मकान ले रखा था, शशि भूषण झा जो मकान मालिक है उनसे कमरा ले रखा था 3 मंजिल मकान में, प्रथम तल्ले पे एक कमरा किराए पे ले रखा था। वहाँ ले जाके इन्होंने उनको एक स्कीम बताई और झांसा दिया कि बेसिकली आपके पैसा जो है आप पैसा देंगे, हम आपके पैसे को डबल कर देंगे।
तो उसी उसमें जो है इन्होंने उनको दिखाया भी कुछ, देखिए पैसा पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है, उनकी बात में कन्विंस हो गए ऐसा। उसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट में अपने साथी को बोल के आरटीजीएस करवा दिया 65 लाख रुपया, इस उम्मीद में कि 65 लाख के बदले में 1,30,00,000 रुपये उनको मिल जाएंगे। बट जब ये हुआ और उसके बाद उनको बोला कि पैसा ज़्यादा है, और जैसे करके उनको गाड़ी में बिठा के बाहर की तरफ ले जाने लगे। तो उनको अलग अलग जगह पे रास्ते से घुमाते हुए, इधर भुजुडी से होते हुए इधर चास मुफस्सिल एरिया में घुसाया और घुमाया अलग अलग जगह। फिर उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पर अपना एक टीम को लगा रखा था वाइट स्कॉर्पियो में। वो वाइट स्कॉर्पियो आई और वहाँ से जो है इनको धक्का मारते हुए, जो पहले तो इसको हटाया, जो इनका साथी गाड़ी में था, क्या नाम है इसका, विक्की उर्फ जेके जो गाड़ी में था, और साथ में ऋतिक भी गाड़ी में था, वेन्यू गाड़ी में, उनको निकाला उससे। और जो ये लोग बैठे थे, जो वादी हैं अभय आनंद और उसके साथ एक और व्यक्ति थे, उनको गाड़ी से हटाया और वो स्कॉर्पियो और वेन्यू लेके वो सब जो है फरार हो गए। आपको पता होगा उस दिन भी वो बैरिकेड तोड़ के भागे थे वहाँ से। बोकारो के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।